श्री भय कितनेक ममल पाहुल ग्रंथ आचार्य प्रवर श्रीमद जैन तारण सरल मंडलाचार्य महाराज द्वारा सर में अपना चैतन्य चिंतामणि प्रकट हुआ है। वे उसी में रम रहे हैं, उसी का आनंद ले रहे हैं। अपनी आत्मा का परम पद प्रकट हो गया है। जिनवर स्वभाव में रमने का, निर्विकल्प ध्यान समाधि में डूबने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। शुद्ध दृष्टि ज्ञानी अभेद नय से एक अखंड आत्मा को ध्याता है, स्वानुभव में लीन रहता है। यही आत्म समाधि निश्चय रत्नत्रय की एकता है, यही मोक्ष मार्ग है। शुद्ध दृष्टि ज्ञान विज्ञान का आलंबन लेकर ऐसा निर्णय करता है कि मेरा कोई संबंध न अन्य आत्माओं से है, न पुद्गल के कोई परमाणु या स्कंध से है, न धर्म आकाश व काल द्रव्य से है। मुझ में ज्ञानावरणादि 8 कर्म नहीं है, शरीर आदि 9 कर्म नहीं है, न रागादि भाव कर्म है, न मुझ में इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा है, न मैं इंद्रिय सुख को सुख जानता हूँ। मैं अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख को ही सच्चा सुख मानता हूँ। सो वह मेरा सुख मेरे पास है। जैसे कोई प्रवीण पुरुष अपने भीतर होने वाले रोगों को पहचानकर उनसे अहित जानकर उन रोगों से पूर्णपणे उदासीन हो जाता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों के संयोग से होने वाले रागादि भाव व शरीर आदि संयोगों को रोग व आत्मा के लिए हानिकारक जानकर उनसे पूर्ण वैरागी हो जाता है तथा इन रोगों को मिटाने के लिए, सत्ता में बैठे कर्मों को नाश करने के लिए व नवीन रोग के कारण से बचने के लिए शुद्धात्मानुभूति ही एक परम औषधि है, जिसका वह सेवन करता है। निर्ग्रंथ पद में रहकर दिन रात स्वानुभव का अभ्यास करता है। यदि तद्भव मोक्षगामी होता है तो छपक श्रेणी चढ़कर शीघ्र ही 4 घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी हो जाता है। आत्मा के अंतर में ही आत्मा के द्वारा पर के आलम्बन रहित रमण करना निश्चय सम्यक चारित्र है। निमित्त साधन अंतरंग चारित्र का मोह कर्म का उपशम है। बाहरी साधन श्रावक का एक देश और साधु का सर्वदेश अर्थात सकल चारित्र है। इस तरह जो कोई साधक ज्ञानी निश्चिंत होकर आत्मा का सतत अनुभव करता है, वही परमानंद का पान करता हुआ कर्मों को क्षय कर मुक्ति को प्राप्त करता है। शुद्ध दृष्टि ज्ञान विज्ञान के द्वारा ऐसा निर्णय करके समभाव में रहता है कि मैं आत्मा त्रैकालिक एक अखंड अविनाशी सत पदार्थ हूँ। आत्मा न कभी जन्मा है, न कभी नाश होगा, स्वतः सिद्ध है। किसी ने इसको पैदा नहीं किया, न यह किसी को पैदा करता है। यह लोक अनादिकाल से है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। वे सब द्रव्य अनादि से अनंत काल तक सदा ही सत्स्वरूप रहने वाले हैं। आत्मा स्वरूप से परमात्मा के समान है, तथापि हरेक आत्मा की सत्ता अपने में परिपूर्ण स्वतंत्र है, दूसरी आत्मा की सत्ता से अत्यंत भिन्न है। आत्मा में न 8 कर्मों का बंधन है, न इसमें रागादि भाव है, न कोई स्थूल औदारिक आदि शरीर है। यह शुद्ध स्फटिक मणि के समान परम निर्मल है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों का अगाध सिंधु है। शुद्धात्मा में न योग का कार्य है, न कोई शुभ अशुभ उपयोग है। आत्मा स्वभाव से अकर्ता अभोक्ता है।
न प्रभावों का करता है, न प्रभावों का भोगता है। आत्मा स्वभाव से अपनी शुद्ध परिणति का करता है, वह सहज शुद्ध सुख का भोगता है। अहो, यह आत्मा परम पदार्थ परमात्मा है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे दृढ़ निश्चय श्रद्धान सहित अपने ममल स्वभाव में रहना, यही मुक्ति है। आत्मा का मनन चिंतन निश्चिंत होने पर ही होता है। जब किसी प्रकार की कोई चिंता न रहेगी, तब ही मन वचन काय की एकाग्रता होती है। संकल्प विकल्प से रहित होकर ही आत्मा के शुद्ध स्वभाव का मनन ध्यान होता है। अतएव निर्ग्रंथ पद धारण करके निराकुल हो जाना आवश्यक है। निर्वाण का उपाय एक शुद्धात्मानुभव ही है, जहाँ मनन के विकल्प या विचार सब बंद हो जाते हैं, काय स्थिर होती है, वचन नहीं रहता, वहीं स्वानुभव का प्रकाश होता है। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यही आत्म स्वभाव है, यही यथार्थ में मोक्ष का मार्ग है, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है, यही राग द्वेष रहित विसराग भाव है, यही परम समता है, यही एक अद्वैत भाव है, यही संवर निर्जरा तत्व है। अतएव ज्ञानी का अपने ज्ञान विज्ञान द्वारा ममल स्वभाव में स्थित रहना, बाह्य के सब संयोग शांत शून्य हो जाना, यही मुक्ति है। श्री गुरु तारण तरण देव अपने ऐसे मुक्त स्वभाव में रमण कर रहे हैं। अपना चिदानंद चैतन्य चिंतामणि तत्स्वरूप स्वानुभव में प्रकट हुआ है। गुरुदेव उसकी जय जयकार कर रहे हैं, कहते हैं, हे ज्ञानी, अब अपने जिनवर स्वभाव का उदय हुआ है, अब इसी में रमण करो, इसी की निर्विकल्प सानंद समाधि में डूब जाओ। तुम स्वयं परम गति सिद्ध परमात्मा के समान मुक्ति में रमण करने वाले हो। अपने इच्छाइक स्वरूप में, अपने ममल ध्रुव स्वभाव में लीन हो जाओ। बस यही सिद्धि और मुक्ति का मार्ग है। अपने में रहने की चिंता करो, अपने चिदानंद चैतन्य चिंतामणि स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करो। ऐसे आध्यात्मिक साधना के विशिष्ट रहस्य को श्री गुरु तारण तरण देव इस फूलना में स्पष्ट कर रहे हैं। यह अपने परमात्म स्वरूप में चिदानंद चैतन्य चिंतामणि स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहा है। फूलना 121, चिंता करो फूलना गाथा। चिंता
धरो चिंतामणि छिप रमना, छिप अस्कंध रमन धुव धुर रमना, जिनवर भुवनो रमन दूरे, भुवन रमन दूरे, जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमातुरे। रमनी चिंतामणि रमना, भुवन भूप दीन विलय दिना, जिनवर भुवनो रमन दूरे, भुवन रमन दूरे, परम गति मुक्ति जिनवर मुक्ति रमातुरे। चिंतामणि रमना, सुवचेय चिंतामणि जिनय जिना, जिनवर मुक्ति रमातुरे, जिनवर भुवनो रमन दूरे, भुवन रमन दूरे, जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमातुरे। चिंतामणि जय रमना, जय रमना, आयन चिंतामणि रयन जिना,
जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमा चूरे। चिंतामणि रमन दिना दीर्घ चिंतामणि दीर्घ दिना जिनवर भुवन रमन्तु रे। भुवन रमन्तु रे। परम गति जिनवर मुक्ति रमा चूरे। अर्थ चिंतामणि दीर्घ दिना अर्थ चिंतामणि दीर्घ दिना मध्य रमन अर्क विंद जिना मध्य रमन मध्य रमन मध्य रमन 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 मध्य रमन मध्य रमन अर्क विंद जिना जिन भर भुवनु रमन्तु रे। भुवनु रमन्तु रे। जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमा चूरे।
चिंता करो चिंतामणि चिंतामणि जय रमना चिंतामणि भुवन दिना भुवन रमन दीनु सिद्धि रमना जिनवर उवनु जिनवर उवनु जिनवर उवनु जिनवर उवनु रमन्तु रे उवन रमन्तु रे जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमातु रे भुवन चिंतामणि गुपित दिना चिंतामणि गुपित दिना भुवन चिंतामणि गुपित दिना गमन सीधी मुक्ति दिना जिनवर भुवनु रमन्तु रे उवन रमन्तु रे जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमातु चिंता करो चिंता करो चिंतामणि 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 चिंता करो चिंतामणि जय रमना जय रमना जय रमना जय जय रमना परम पै भुवनु दिना भुवनु दिना श्रीलब्धि चिंतामणि चितरमना श्रीलब्धि चिंतामणि चितरमना अहो अपूर्व आनंदमय दशा श्रीलब्धि चिंतामणि चितरमना चितरमना
दिनवर मुक्ति रमातुरे। चिंतामणि कमल दिना तिहु समय भुवन दीनु तिथि रमना। तिहु समय भुवन दीनु तिथि रमना। उवन रमन्तु रे। जिन परम गति जिनवर मुक्ति रमातु रे। ईतड़ी फूलना गाथा। इस फूलना में श्री गुरु महाराज अपने आत्म बल का आनंद ले रहे हैं और चेतावनी प्रेरणा भी दे रहे हैं। हे ज्ञानी, हे आत्मन, अब कितना बल है तुम में, कितना पुरुषार्थ कर सकते हो, बस यही परीक्षा की घड़ी है। अपने चिदानंद चैतन्य चिंतामणि स्वभाव की निरंतर भावना भाव गुप्त ध्रुव स्वभाव में रमण करो। यही मोक्ष मार्ग है। संसार में प्रत्येक पदार्थ सर्वत्र सर्वकाल अपने में स्वचतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रतिष्ठित रहता है, पर चतुष्टय में नहीं। इस एक महासिद्धांत का निर्णय होने पर ज्ञानी के ज्ञान में तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को जानने वाले ज्ञान की यथार्थ प्रतीति हो जाती है और
स्वतंत्र ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख होने की रुचि व स्थिरता बनने लगती है। पदार्थ द्रव्य रूप से नित्य है और पर्याय रूप से अनित्य है। ऐसा नित्य अनित्यतामय पदार्थ का स्वरूप है। ज्ञान ऐसा जानता है। संयोग के कारण अनित्यता है ऐसा नहीं है, पर अपने कारण से ही अनित्यता है। अर्थात पलटते रहना तो पर्याय का स्वभाव है, वह पर के कारण से नहीं, उसके अपने स्वयं के ही कारण से है। इस प्रकार ज्ञेय का स्वरूप जानना ही सम्यक ज्ञान का कारण है। आत्मा की शांत शून्य स्थिति को अनुभव कहते हैं। आत्मा में शांति और आनंद शक्ति रूप से अनादि अनंत विद्यमान है। ऐसे आत्मा का पुण्य पाप रागादि भाव कर्मादि से रहित अनुभव हो उसे धर्म कहते हैं। अकषाय परिणाम के प्रकाश को अनुभव प्रकाश, स्वानुभव प्रकाश कहते हैं। जड़ की क्रिया जड़ के कारण से होती है। धर्मी को अपने ही कारण से शुभ राग के काल में शुभ राग आता है, परंतु वह धर्म नहीं है। शुभ राग के अवलंबन से धर्म नहीं होता। निजावलोकन मात्र चिदानंद ध्रुव शुद्धात्मा का जितना अनुभवन हो उतना ही धर्म है। मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है तथा वीतराग विज्ञान हित का कारण है। निज स्वभाव रूपी साधन के द्वारा ही आत्मा परमात्म पद को प्राप्त करता है। ज्ञान विज्ञान के द्वारा मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, कर्म प्रकृति और परमात्म स्वरूप क्या है, यह सब जानने की शक्ति साधक के अंतरंग में प्रकट हो जाती है और परम शांति की प्राप्ति होती है। परिस्थिति को बदलना अपने बस की बात नहीं है। बाहरी परिस्थिति शरीर आदि संयोग का परिणमन कर्म के उदयानुसार ही होता है। ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा समता भाव में रहना ही योग है। मन वचन काया से अपना संबंध विच्छेद कर अपने स्वरूप की साधना में रत रहना ही त्रिविध योग है। अपना स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का श्रद्धानी निज शुद्धात्मानुभूति से युक्त शुद्ध दृष्टि समभाव द्वारा ममल स्वभाव की साधना से सिद्धि मुक्ति पद प्राप्त करता है। गुरुदेव कहते हैं, अपने चैतन्य चिंतामणि स्वभाव की निरंतर भावना भाव अपने सत्स्वरूप में रमन करो। स्वामी हो बलि की तड़ी जिने जिनाला, रमन दे मुक्ति जिनुरे मंजुला उमवारा हो। अब अपने आप से गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि स्वामी अब बताओ तुम में कितना बल है। अब तुम्हारे पुरुषार्थ की परीक्षा है।
अपने जिनेंद्र पद को जीतो, परमात्म पद को प्राप्त करो। रमंदे मुक्ति दिनु रे, मंजुला उमवारा हो। हे जिन, अब तो मुक्ति स्वभाव में पूरी तरह से रमण कर जाओ। अब तुम जिनेंद्र के लघु नंदन हो गए हो। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। केली करें शिव मार्ग में, जगमाहि जिनेश्वर के लघु नंदन। इस प्रकार अपने आत्मबल आत्मविश्वास के साथ अपने स्वस्वरूप में रमण करने की साधना, लीन रहने की साधना श्री गुरु तारण तरण देव ने इन फूलनाओं के माध्यम से की थी। और ऐसे ही आध्यात्मिक सत्पुरुषार्थ की विशेषता को गुरुदेव ने इस फूलना में स्पष्ट किया है। यह चिदानंद चैतन्य चिंतामणि स्वभाव में रमण करने की साधना के विशेष रहस्य को प्रकट करने वाला है। यह फूलना 122 की तड़ी फूलना गाथा। स्वामी हो बलि की तड़ी जिनय जिनाला, रमन दे मुक्ति जिनु रे, मंजुला उमवारा हो। स्वामी हो बलि की तड़ी दिनय दीनाला, रमन दे मुक्ति दिनु रे, मंजुला उमवारा हो। चिंतामणि दिनय दिना, गुपीत जिन गुपीत रो, गुपीत ध्रुव उवन पो, गुपीत जिन मुक्ति सुई भुवन दिना।
भुवन दीना। स्वामी हो बलि की तड़ी विनय दिनाला। रमन दे मुक्ति दिनु रे मंजुला उमवारा। भुवन चिंतामणि भुवन चिंतामणि। भुवन धिय भुवन भुव भुव भुवन दीना। भुवन सह भुवन सुई भुवन भुव भुवं दीनम्। भुव भुवन भुव ताहि भुव भुवन धियम्। स्वामी हो स्वामी हो बलि की तड़ी विनय दिनाला। रमन दे मुक्ति दिनु रे मंजुला उमवारा। दीप्ति सुई दृष्टि सुई दर्श चिंतामणि। शब्द सुई भुवन प्रिय ज्ञान दीना। दीप्ति सुई दृष्टि सुई दर्श चिंतामणि। शब्द सुई भुवन प्रिय ज्ञान दीना। चरण सुई भुवन चिंतामणि। दीप्ति सुई शब्द चर भुवन दीना। स्वामी हो बलि की तड़ी विनय दिनाला। रमन दे मुक्ति दिनु रे मंजुला उमवारा।
रमन दे मुक्ति दिनु रे मंजुला उमवारा सट रमन जिन रमन दिना अर्थ अर्थ सह भुवन चिंतामणि भुवन चिंतामणि भुवन चिंतामणि अर्थ महिरमन दिना स्वामी हो बल की कड़ी दिनय दिनाला रमन दे मोती दिनु रे दिनु मंजुला उमवारा भुवन ही ज्ञान की दिनय दिना भुवन सही भुवन की समय समय दिन भुवन हिय सही दिन दिना स्वामी हो बलि की कड़ी दिनय दिनाला रमन दे मुक्ति दिनु रे दिनु रे दिनु रे दिनु रे दिनु रे दिनु रे दिनु दिनु रे दिनु रे दिनु रे दिनु मंजुला 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 उमवारा हो इच्छे छुई लखी चिंतामणि अव्यास सुई भुवन दिनम
स्वामी हो स्वामी बलि की करणी जिनहे जिनाला जिनाला रमन दे मुक्ति दिनु रे झूला तुम्हारा तार सुई तरन सुई तार चिंतामणि तार तार चिंतामणि तरन सुई तार सुई तार सुई तरन सुई तार चिंतामणि कलन सुई कमल धुव भुवन दिनु समय सुई समय सह समय चिंतामणि समय सुई समय सह समय चिंतामणि समय सुई सिद्धि सुई मुक्ति दिनम स्वामी हो बलि की करणी जिनहे जिनाला रमन दे मुक्ति दिनु रे मंजुला तुम्हारा हो स्वामी हो स्वामी हो बलि की करणी जिनहे जिनाला 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 जिनहे जिनाला जिनहे जिनाला जिनहे जिनाला जिनहे जिनाला जिनहे जिनाला स्वामी हो बलि की करणी जिनहे जिनाला रमन दे मुक्ति दिनु रे मंजुला ओमवारा हो रमन दे रमन 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 दे 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 मुक्ति दिनु रे मंजुला ओमकारा हो
बारा। गुरु महाराज जिस अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये बात तो अभी अपनी समझ से बहुत बाहर है, कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन उनकी वाणी का, उनके अनुभव का हम श्रवण कर रहे हैं, वांचन कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को अपने आत्मानुभूतिमय करें, आत्मश्रद्धामय परिवर्तित करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही श्री गुरु महाराज का हम सबको मंगल।